Hello everyone. Today we will start through illustration 27. Okay. So illustration 27. In that illustration we have quite one more big adjustment. You can say that it is about the adjustment of capital, right? Adjustment के capital related capital के adjustment related adjustment of capital related एक जो एडजस्टमेंट है वो हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें ये एक ही नया पॉइंट है, बाकी दूसरे एक आध दो पॉइंट है लेकिन वो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो हम इलस्ट्रेशन 27 से स्टार्ट करते हैं। तो एज यू कैन सी, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक एंड बैलेंस शीट आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, राइट। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन 27 यहाँ आप ऑडियो पॉज करेंगे और इलस्ट्रेशन 27 पूरा का पूरा रीड कर लेंगे, ठीक है। सो इलस्ट्रेशन 7 रीड करने के बाद आपको एडजस्टमेंट्स भी टिक कर लेना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो एडजस्टमेंट में मोर और लेस कोई भी एडजस्टमेंट असेट और लायबिलिटी के रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम असेट साइड से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो असेट साइड से फर्स्ट आइटम है गुडविल, राइट। सो गुडविल आपको पता ही है कि अगर गुडविल इज अपीयरिंग द बैलेंस शीट, so it will be distributed in old partners old ratio, right। तो हम क्या करेंगे, गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो आपको देख सकते हैं, पंडित एंड पंड्या वो ओल्ड पार्टनर्स है और पटेल नया पार्टनर है, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो बैलेंस शीट में जो गुडविल जो अपीयर हो रही है बैलेंस शीट में, हम क्या करेंगे कि भाई उसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसको बैलेंस शीट में दिखाना नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो डेबिट साइड टू गुडविल, राइट। कितना है, 30,000 ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। सो 30,000 2:1, that is 2/3 and 1/3. So 30,000 into 2/3, that will give 20,000 and 1/3 that will give 10,000. Okay, तो ये हो गया आपका असेट फर्स्ट। नाउ सेकंड इज बिल्डिंग। अगेन बिल्डिंग पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में एज इट इज कॉपी कर देंगे, ठीक है। तो बिल्डिंग बीइंग द फर्स्ट आइटम इन द बैलेंस शीट, हम उसको एज इट इज कॉपी कर देंगे 2 लाख, right। Now next is फर्नीचर भी एज इट इज, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर अमाउंट इज 40,000, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्टॉक। तो स्टॉक पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो उसको भी एज इट इज कॉपी कर देंगे। तो स्टॉक 26,000, राइट। नाउ नेक्स्ट इज डेटर्स, उस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम इसको भी कॉपी कर लेंगे एज इट इज 24,000, राइट। नाउ नेक्स्ट द लास्ट आइटम ऑफ द बैलेंस शीट इज कैश, राइट। तो कैश को क्या करेंगे हम, बैलेंस, क्योंकि कैश अकाउंट हमने बनाया है, तो कैश को हम बैलेंस में यहाँ लिख देंगे, डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, और यू कैन से ब्रॉट डाउन, कैश बैलेंस इज 80,000। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कैपिटल। तो असेट खत्म हो गया, अब लायबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं। तो लायबिलिटी में पहली आइटम है कैपिटल, राइट। तो पंडित और पंड्या, तो हम क्या करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल है तो क्रेडिट साइड आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 130 एंड 120, राइट। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यू कैन से ब्रॉट फॉरवर्ड 1,30,000 and 1,20,000, right। Okay, now next is कैपिटल रिजर्व, राइट। तो कैपिटल रिजर्व क्या है, तो एक अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, उसको भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो वो क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बाय
capital reserve, right? You need to write whole capital reserve. I am writing in the short form CR, that is capital reserve 21,000. Old partners old ratio, तो क्या करेंगे 21,000 है, right? तो 21,000 का क्या करेंगे 2:1, that is 14,000 and 7,000, right? So capital reserve 14,000 for Pandya and for Pandit it is 7,000. Okay, now next is workman saving account. याद रखिए ये accumulated profit नहीं है, ये liability है. Liability क्या है? Workman saving account, वर्कर्स की सेविंग है. सो इट इज़ अ लायबिलिटी, वर्कर्स की सेविंग है. तो हम लायबिलिटी में एज इट इज कॉपी कर देंगे वर्कमैन सेविंग, राइट? वर्कमैन सेविंग 10,000. अगेन next is workman profit sharing fund. It is again a liability, it is not a accumulated profit or accumulated reserve. सिर्फ accumulated profit क्या है workman के related? तो workman accident compensation fund. I am repeating again, workman accident compensation fund ही वो accumulated profit है. बाकी सारे के सारे जो वर्कमैन सेविंग है, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड है, दिस ऑल आर द लायबिलिटी, राइट? सो हम यहाँ लिखेंगे वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड. ओके, नाउ नेक्स्ट इज 10% लोन. अगेन नो एडजस्टमेंट, तो हम उसको भी क्या करेंगे एज इट इज कॉपी कर देंगे. 10% लोन कितना है 50,000, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट अगेन क्रेडिटर्स, दिस इज ऑल्सो हैविंग नो एडजस्टमेंट, तो क्रेडिटर्स में भी एज इट इज कॉपी कर देंगे. तो क्रेडिटर्स 57,000. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें जो असेट और लायबिलिटी के रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है? तो हमारा जो एडजस्टमेंट है वो टोटली के सारे वो नए एडजस्टमेंट है. तो और वो बहुत इजी भी है, ठीक है? तो आप आसानी से फटाफट कर सकते हैं, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट. तो दे एडमिटेड पटेल एज अ न्यू पार्टनर on 1/4/2016 on the following terms. First is net profit and loss sharing ratio is to be capped at 3:5:1. So old ratio और new ratio दोनों दिया हुआ है. New ratio is 3:5:1, that is 3/9, 5/9 and 1/9. Okay. Then next is Patel brought 50,000 as his capital in cash. पटेल क्या कर रहा है 50,000 कैश ला रहा है एज इज कैपिटल. तो हमारी एंट्री क्या होती है कैश अकाउंट डेबिट टू पटेल कैपिटल. सो कैश अकाउंट डेबिट टू पटेल कैपिटल. राइट? ओके, अब दूसरा क्या होगा तो पटेल कैश अकाउंट डेबिट टू पटेल कैपिटल. नाउ तो कैश अकाउंट डेबिट तो हो गया. नाउ टू का पटेल कैपिटल. सो पटेल कैपिटल दैट इज कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड बाय कैश और बैंक, राइट? इट इज 50,000. ओके, सो नाउ अब हम करेंगे आगे एडजस्टमेंट पढ़ेंगे. इंटरेस्ट ऑन लोन is outstanding for the last year. Okay, it is given in the adjustment के interest on loan है वो last year का है. That means हमने record भी नहीं किया है. तो हम क्या करते हैं भाई unrecorded expense है. ये क्या है unrecorded expense है. तो ये expense है तो revaluation में क्या करेंगे debit side record करेंगे. तो revaluation debit side unrecorded investment unrecorded interest on loan, राइट? सो यहाँ डेबिट साइड हमारा एक्सपेंस है इसीलिए टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, राइट? हमारा इंटरेस्ट पे करना बाकी है तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा तो लास्ट ईयर का पूरा बाकी है. तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन देखें तो कितना परसेंटेज है 10% है. तो 10% कितना है अमाउंट 50,000.
सो 10% 50,000 कितना होगा 5,000 राइट। सो ये था आपका 55,000 राइट। तो कहाँ से आया, तो ये लोन का 10% है, उसका 10% 50,000 का 10% हमने निकाल दिया, तो ये हो गया आपका 5,000। ओके नाउ अब इसके दूसरे इफेक्ट, तो हमें पे करना बाकी है, तो इट इज अ लायबिलिटी फॉर अस राइट। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000 राइट। नाउ फोर्थ एडजस्टमेंट, पर्सनल एक्सपेंस ऑफ 8,000 ऑफ पंड्या वॉज डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। ठीक है, तो हमने क्या किया कि भाई जो पर्सनल एक्सपेंस था पंड्या का वो हमने पीएनएल में डाल दिया। ठीक है, अभी पीएनएल तो दिया हुआ भी नहीं है, तो दैट मीन्स हमने पंड्या के कैपिटल में 10,000 ज़्यादा ट्रांसफर कर दिए जो नहीं करने थे। दैट मीन्स वही हुआ कि पंड्या के एक्सपेंस में लिखना चाहिए, उसकी जगह हमने पीएनएल में लिख दिया। तो ठीक है, तो उसको वापस खींचेंगे, तो पीएनएल में से वापस खींचेंगे, तो पीएनएल को पहले डेबिट किया होगा एक्सपेंस, तो अब पीएनएल को क्रेडिट करेंगे राइट। पहले पीएनएल में अगर एक्सपेंस होता है तो क्या करते हैं, पीएनएल को डेबिट करते हैं राइट। तो लेकिन अब वापस खींचना है, वो एक्सपेंस बिजनेस का नहीं है, वो एक्सपेंस किसका है, तो वो एक्सपेंस पंड्या का है, पर्सनल है, तो पीएनएल को डेबिट जो होता है उसको खींचेंगे तो पीएनएल क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पीएनएल क्रेडिट तो है नहीं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड करेंगे। तो रिवैल्यूएशन पीएनएल क्रेडिट साइड, दैट इज रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड, ऐसे ही ठीक है, बाय क्या है, पंड्या कैपिटल। तो इन शॉर्ट यही बात हुई कि जो पर्सनल एक्सपेंस के जो पैसे थे वो हमने पंड्या के पास से ले लिए, तो पंड्या के पास से ले लिए इसलिए पंड्या कैपिटल को डेबिट किया और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया राइट। सो बाय पंड्या कैपिटल कितना है 8,000 राइट। ओके, और पंड्या में से निकाल लिए हमने पैसे, बिकॉज वो जो पैसे थे वो पंड्या के मतलब पंड्या के एक्सपेंस था, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं था। ठीक है, so to revaluation account, पंड्या में 5,000 और पंडित और पटेल में एज इट इज राइट। ओके, मतलब कुछ भी नहीं करना है, तो ये हो गया दो इफेक्ट उसकी, एक तो यहाँ पार्टनर कैपिटल में और दूसरा रिवैल्यूएशन में। पता चला हमने ज़्यादा एक्सपेंस, हमने जो पंड्या का एक्सपेंस है वो पीएनएल में लिख दिया, तो हम क्या करेंगे भाई वो एक्सपेंस निकाल लेंगे, इसलिए हमने रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया राइट। तो हमने पंड्या को डेबिट किया और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया, सो हमारी एंट्री क्या होगी, पंड्या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। सो पंड्या कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो पंड्या कैपिटल अकाउंट ऑन द डेबिट साइड टू रिवैल्यूएशन, एंड रिवैल्यूएशन टू रिवैल्यूएशन मतलब क्रेडिट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड बाय पंड्या कैपिटल 8,000। तो ये हो गया हमारा फोर्थ एडजस्टमेंट। नाउ फिफ्थ एडजस्टमेंट इज रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस इज पे ऑफ ₹12,000 इज पेड बाय पंडित। मतलब ये जो रिकंस्ट्रक्शन का जो भी एक्सपेंस हुआ ना वो किसको पे करना था, हमें पे करना था, बिजनेस को पे करना था, लेकिन किसने पे किया, पंडित ने पे किया। अगेन जो रिकंस्ट्रक्शन का है वो एक्सपेंस है जो बिजनेस को बेयर करना है, इसीलिए हम रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिखेंगे टू। अच्छा, कैश तो नहीं दिया, हमने क्या किया है, ये जो एक्सपेंस है वो किसने पे किया है, पंडित, तो टू पंडित कैपिटल। अब पंडित कैपिटल 12,000। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, जो ये जो रिवैल्यूएशन का जो एक्सपेंस है वो किसका था, तो जो भाई ये रिवैल्यूएशन का जो एक्सपेंस है वो बिजनेस का था, लेकिन पंडित ने पे कर दिया, तो रिवैल्यूएशन का एक्सपेंस है, तो जो रिकंस्ट्रक्शन का एक्सपेंस है वो तो रिवैल्यूएशन में डेबिट लिख दिया। टू कैश तो लिख नहीं सकते बिकॉज कैश में पेमेंट किया नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, टू पंडित कैपिटल, तो इसीलिए हमने टू पंडित कैपिटल लिख दिया। ठीक है, ओके। अब दूसरी इफेक्ट, तो टू पंडित कैपिटल, तो पंडित कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड बाय रिवैल्यूएशन, बाय रिवैल्यूएशन पंडित में 12,000 राइट। तो ये था आपका एडजस्टमेंट नंबर 5th। नाउ गुडविल, अब गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2,70,000 राइट। तो ये गुडविल इज वैल्यूड एट 2,70,000 का मतलब क्या है कि हमें जो है वो
सेक्रीफाइस रेशियो गेन रेशियो फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज बेसिकली जो गुडविल है वो नया पार्टनर लाता है, और यहाँ तो देखिए कि नए पार्टनर ने पैसे लाए भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो ये जो एडजस्टमेंट है गुडविल का वो सॉल्व करेंगे, बिकॉज नए पार्टनर ने पैसे नहीं लाए, वो प्रीमियम फॉर गुडविल होता है, जो नया पार्टनर पैसे लाता है ये। लेकिन यहाँ अभी तक कुछ भी नहीं बोला है, मतलब नए पार्टनर ने कैपिटल प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया है, तो क्या करेंगे, उसके कैपिटल में से निकाल लेंगे, पैसे बाकी नहीं रखेंगे भाई, पैसे तो बाकी नहीं रहेंगे, पैसे तो पूरे देने पड़ेंगे। तो हमने क्या करेंगे, उसके कैपिटल में से हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो उसके कैपिटल में से अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारा जो एडजस्टमेंट है, मतलब जो पूरा जो सम है वो कैसे करेंगे हम, मतलब ये पूरा वर्किंग है। तो देखिए हम पंड्या एंड पटेल, राइट। अब ओल्ड रेशियो that is already given 2:1, right, 2/3 and 1/3। अब न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, तो न्यू रेशियो क्या है, तो न्यू रेशियो है 3:5:1, that is 3/9, 5/9 and 1/9, राइट। तो हम सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करेंगे, तो फॉर्मूला क्या है सेक्रीफाइस रेशियो का, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो मैंने आज नोटबुक इसीलिए ही चूज़ की है, बिकॉज बेसिकली ये जो वर्किंग होता है वो मैं बोर्ड पे नहीं दिखा पाता, इसीलिए, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो ये हम कर देंगे। तो ओल्ड रेशियो, तो पंडित के लिए सेक्रीफाइस फाइंड करेंगे, तो पंडित सेक्रीफाइस, राइट। ओल्ड रेशियो इज 2/3 माइनस न्यू रेशियो इज 3/9, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम सेम करेंगे, 2 3 जा 6 माइनस 3, तो 3/9। अब इसी तरह पंड्या का सेक्रीफाइस फाइंड करेंगे, तो 1/3 माइनस 5/9, अगेन एलसीएम करेंगे, लेंगे, सेम करेंगे डिनोमिनेटर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पंड्या को गेन हुआ है, ठीक है, पंड्या को गेन हुआ है। कैसे गेन हुआ है, तो देखिए माइनस नेगेटिव है, सेक्रीफाइस नेगेटिव, दैट मीन्स गेन, तो पंड्या को गेन हुआ है, पंडित को सेक्रीफाइस हुआ है, ठीक है। अब पटेल की बात करते हैं, तो पटेल का तो पैसा लेना ही बाकी है, तो हम क्या करेंगे भाई, पंड्या भी पैसे देगा, पटेल भी पैसे देगा, और पूरा का पूरा पैसा कौन ले जाएगा, तो पंडित। जो पहला पंडित है, पहला पार्टनर है वो पंडित है, तो जो पंडित सारे पैसे ले जाएगा, बिकॉज पंडित इज सेक्रीफाइसिंग, तो सारे पैसे पंडित के अकाउंट में जाएंगे, पंडित को क्रेडिट करेंगे, पटेल को भी डेबिट करेंगे और पंड्या को भी डेबिट करेंगे। तो हम डेबिट तो फाइंड कर लेते हैं, तो गुडविल कितना दिया हुआ है, 2,70,000, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखेंगे, तो पंडित का शेयर गुडविल में, पंडित शेयर इन गुडविल कितना होगा, 2,70,000 इंटू पंडित का शेयर, तो पंडित का शेयर कितना है, पंडित नहीं, बिकॉज पंडित ने तो सेक्रीफाइस किया, तो वो तो गुडविल के पैसे नहीं लाएगा, सॉरी पटेल, पंडित की जगह पटेल लिख दिया, पटेल शेयर इन गुडविल, जो नया पार्टनर है वही लाएगा, तो पटेल शेयर इन गुडविल इज 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय 1/9, राइट। सो पटेल 1/9, तो 30,000, तो पटेल के कैपिटल में से 30,000 डेबिट कर देंगे, पैसे निकाल लेंगे। इसी तरह और किसके पार्टनर अकाउंट में से पैसे निकालने हैं, तो पंड्या के कैपिटल में से भी पैसे निकालने हैं, बिकॉज पंड्या के कैपिटल में से भी पैसे निकालने हैं, तो पंड्या के कैपिटल में से भी निकाल लेंगे। सो पंड्या शेयर इन गुडविल, ठीक है। तो पंड्या का शेयर कितना हो जाएगा, सो 2/9, राइट। जो
एग्जिस्टिंग पार्टनर होता है उसका क्या करते हैं, जो गेन रेशियो आता है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2/9 मल्टीप्लाई बाई 2,70,000, तो ये हो गया 60,000। तो यहाँ देखिए पटेल के कैपिटल में से 30,000 निकालना है, पंड्या के कैपिटल में से 60,000 निकालना है। तो जो बेसिकली है हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पटेल में से कितना पैसा उठाना है, तो पटेल में से 30,000, राइट, पंड्या में से 60,000 डेबिट करना है, और ये सारा का सारा पैसा किस में जाएगा, तो पंडित में जाएगा, तो पंडित में क्रेडिट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पटेल को डेबिट करेंगे, सो पटेल करंट अकाउंट डेबिट, राइट। पंड्या को भी डेबिट करेंगे बिकॉज पंड्या को भी देना है पैसा, तो पंड्या कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट, 2, और ये पैसा किसको जाएगा, तो पूरा का पूरा पंडित को जाएगा, राइट। सो हम करेंगे पंडित कैपिटल अकाउंट 90,000, तो ये पटेल का हो जाएगा 30,000, पंड्या 60,000 और ये 90,000। अगेन एक चीज़ ये है कि हमने यहाँ पटेल का करंट लिया है, पंड्या का कैपिटल लिया है और पंडित का भी कैपिटल लिया है, तो क्यों ऐसा किया है, तो बेसिकली द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ दैट कि जो पटेल का जो करंट अकाउंट है वो लिया है और पंड्या और पंडित का कैपिटल लिया है, तो उसका रीज़न ये है कि हमें जो एडजस्टमेंट करना है वो पटेल के कैपिटल को लेके करना है। तो हमें जो बेसिक एडजस्टमेंट करना है कि भाई कैपिटल जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, मतलब जो लास्ट एडजस्टमेंट है वो ये है कि हमें जो पटेल का अकाउंट है, वो कैपिटल अकाउंट है, उसको बेस लेके चलना है, तो इसी वजह से हमने ये चीज़ की है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो इसकी इफेक्ट है वो रहने देंगे। तो पटेल करंट अकाउंट हमने पर करंट अकाउंट तो बनाया ही नहीं है, तो पटेल करंट अकाउंट क्या करेंगे, हमने डायरेक्ट ही डेबिट साइड 30,000 जो असेट है उसमें दिखा देंगे। तो पटेल करंट अकाउंट 30,000 जो असेट है वहां हम दिखा देंगे, राइट। तो असेट में हमने दिखा दिया बिकॉज डेबिट बैलेंस है ना करंट अकाउंट की, पटेल की, तो पटेल करंट अकाउंट जो डेबिट बैलेंस है DR लिखेंगे और ये यहाँ दिखा देंगे असेट साइड 30,000, राइट। और यहाँ देखिए आप, तो जो पटेल का करंट अकाउंट है वो तो हो गया। नाउ पंड्या कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो पंड्या कैपिटल अकाउंट डेबिट 2, ये पैसे किसको जा रहे हैं, पंडित को जा रहे हैं, तो 2 पंडित, पंड्या में से जाएगा 30,000, सॉरी 60,000 जाएगा ना, राइट। और अब हम क्या करेंगे, पंड्या कैपिटल 2 पंडित, 2 पंडित, तो पंडित का क्रेडिट है, तो पंडित कैपिटल ऑन द क्रेडिट साइड बाय पंड्या 60,000, राइट। पंड्या लिखा तो पंडित में आएगा, पंडित लिखा यहाँ पंडित लिखा तो पंड्या में आएगा, और वैसे भी पंड्या में से 60,000 कम करना है, तो यहाँ पंड्या में से ही 60,000 कम किया, राइट। और यहाँ पंडित में 60,000 बढ़ाना है। अच्छा, और क्या बढ़ाना है, और तो पंडित में टोटल 90,000 बढ़ना चाहिए, 60,000 पंड्या का और पटेल का 30,000, तो बाय पटेल करंट अकाउंट 30,000। तो टोटल देखिए आप पंडित के कैपिटल में क्रेडिट साइड 90,000 बढ़ गया, 60 और 30। तो ये हमारा गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया। अब हम लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। तो लास्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला है, कैपिटल ऑफ पंडित एंड पंड्या in the new firm should be kept in the profit and loss ratio by taking capital Patel capital as the base for the purpose of necessary adjustments are to be made in their current account। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि पटेल के कैपिटल को बेस लेके हमें पूरे फर्म का जो कैपिटल है वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में, मतलब जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है उसमें कन्वर्ट कर देना है। अगर पैसे कम पड़ते हैं या तो ज़्यादा होते हैं तो वो करंट अकाउंट में हमें एडजस्ट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, वर्किंग करेंगे पटेल का। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पटेल शेयर,
तो पटेल का शेयर और कैपिटल, तो पटेल का शेयर कितना है 1/9, उसका कैपिटल कितना है 50,000, राइट। तो हम टोटल कैपिटल देख लेते हैं। तो अगर टोटल कैपिटल मीन्स 1, टोटल मतलब 1, तो अगर टोटल 1 है तो कितना होगा, तो 1 × 50,000 डिवाइडेड बाई 1/9, तो ये 9 है तो यह 1/9 है तो यह 9/1 हो जाएगा, राइट। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है। सो ये पूरे कैपिटल मतलब पूरे फर्म का कैपिटल 4,50,000 हुआ, राइट। पूरे फर्म का कैपिटल कितना हुआ 4,50,000। तो अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4,50,000 को 3 में। कौन 3? तो पंड्या, पंडित एंड पटेल। तो हमारा जो 4,50,000 है वो हम पंडित, पंड्या एंड पटेल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि भाई पंड्या, पंडित और ये थोड़ा नाम में कन्फ्यूजन था उसकी वजह से, तो पहला पंडित है, दूसरा पंड्या है और तीसरा पटेल है। तो जो यहाँ मिस्टेक हुई थी लिखने में वो मैंने रेक्टिफाई कर दी है, वो आप ध्यान रख लेना। पंडित है, पहला पंडित है, दूसरा पंड्या है और तीसरा पटेल है, ठीक है। पंडित, पंड्या एंड पटेल, ओके। सो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ओके। नाउ 4,50,000 जो हमारा नया पूरा कैपिटल है, जो पूरे फर्म का कैपिटल है वो 4,50,000 वो कैसे आया, तो जो पटेल का जो शेयर है उसको बेस में लेके हमने किया कि भाई पटेल का 1/9 शेयर है, ठीक है। नए पार्टनर को बेस के लेके किया है कि पटेल का 1/9 शेयर है और उसका कैपिटल 50,000 है। तो भाई अगर 1 है मतलब टोटल है तो कितना होगा, तो टोटल कैपिटल आपको 4,50,000 मिल गया, राइट। अब 4,50,000 है उसको नए रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दैट इज 3:5:1, दैट इज 3/9, 5/9 एंड 1/9। सो 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3/9। सो यहां हम करेंगे 4,50,000, ओके। सो 4,50,000 multiplied by 3/9, 4,50,000 multiplied by 5/9 and 4,50,000 multiplied by 1/9. तो 4,50,000 multiplied by 3/9, so that will give you 1,50,000. यहाँ होगा 2,50,000, 4,50,000 multiplied by 5/9 और यहाँ हो जाएगा 50,000. सो ये हो गया आपका टोटल कैपिटल। मतलब हमारा जो बैलेंस है, जो कैपिटल का बैलेंस है वो ये होना चाहिए, दिस इज द कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस। ये हमने क्या फाइंड किया, कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस। मतलब हमारा कैपिटल का इतना बैलेंस होना चाहिए। अगर इतना बैलेंस हमारा कैपिटल का नहीं होता है तो हम एडजस्टमेंट करता है। मान लो कि हमारा कैपिटल का बैलेंस ज़्यादा होता है तो हम पैसे निकाल लेंगे, ठीक है, पैसे निकाल लेंगे। अगर कैपिटल ज़्यादा होता है तो पैसे लाने पड़ेंगे। और ये सारा एडजस्टमेंट हम क्या करेंगे, करंट अकाउंट में करेंगे, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये जो पार्टनर कैपिटल में उसमें बैलेंस जो है वो हम लिख देते हैं, ओके। सो हम पंडित, पंड्या और कैपिटल पटेल में कर देंगे। तो पंडित, पंड्या और पटेल, राइट। सो 1,50,000, यहाँ 2,50,000 एंड पटेल 50,000, ठीक है। अब हम बैलेंस करेंगे और बैलेंस में जो भी आएगा वो एडजस्टमेंट हम करंट अकाउंट में कर देंगे, ठीक है। अब सिंस हमने पटेल को बेस लिया है, तो पटेल को बेस लिया है तो पटेल में कोई भी इश्यू नहीं होगा। तो एज इट इज़ उसको 50,000 ले लेंगे, बिकॉज दोनों का सेम हो जाएगा, ठीक है। अब जो भी करना है अब हम पंड्या के लिए करना है और पंडित के लिए करना है। तो सबसे पहले जो बीच वाला जो पंड्या है उसके लिए करते हैं। तो यहाँ है 1,20,000 प्लस हमारा 7,000, 12,000, तो ये हो जाएगा आपका 1,20,000 प्लस 7, 1,27,000, देन 12,000, सो 1,19,000। सो ये हमारा जो 1,19,000 आया पंड्या का, राइट, ओके। और यहाँ आया उसका 250 प्लस 10, 260 प्लस 260, सो इट विल गिव 3,00,000
30,000. So this will give 3,30,000. सो कैपिटल यहाँ एक और है कि कैपिटल क्लोज करने से पहले हम रिवैल्यूएशन क्लोज करते हैं और उसका जो भी प्रॉफिट या तो लॉस होगा वो हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। तो वो भी ट्रांसफ़र करना बाकी है, तो वो भी हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ओके, सो हम सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर देंगे। तो 12 + 5 17 और 8,000, राइट। तो हमारा ये जो 9,000 का जो लॉस है वो हम बेयर कर लेंगे। तो यहाँ जो है 17,000 होगा। तो देख सकते हैं कि डेबिट का ज़्यादा बैलेंस, डेबिट का टोटल ज़्यादा है, तो ये हमारा लॉस हुआ। तो 17,000 तो यहाँ होगा बाय पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, राइट। पार्टनर्स कैपिटल कौन? तो पंडित एंड पंड्या, राइट। सो पंडित एंड पंड्या, ये हो गया हमारा 9,000। अब 9,000 में हम देख सकते हैं कि 2:1, सो 6,000 एंड 3,000, राइट। सो 6,000 एंड 3,000, और ये जो लॉस है वो यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये जो लॉस है वो यहाँ आएगा, तो हम लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन। कितना हो जाएगा? पंडित 6,000 एंड 3,000, ठीक है। अब हम टोटलिंग प्रोसेस करेंगे। तो टोटलिंग प्रोसेस में याद रखना है कि हमने ऑलरेडी जो बैलेंस है वो फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो बैलेंस है वो ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। तो हम यहाँ क्या करेंगे भाई? पंड्या का, तो पंड्या का 120 + 7, तो यहाँ 1,27,000, राइट। इसी तरह यहाँ पंड्या का यही टोटल करें, तो 10 + 8 18 + 6 60,000, तो 78 + 3 81, सो 2,50,000। सो ये होगा 3,31,000, राइट। सो ये 3,31,000 है। तो हम क्या करेंगे? ये पंड्या 3,31,000, ठीक है। तो उसका क्रेडिट साइड का, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है। दैट मीन्स उसको और पैसे लाने पड़ेंगे। तो हम कितने पैसे उसका लाएंगे? एडजस्टमेंट, मतलब यहाँ आपको क्या करना है कि सिर्फ टोटल करना है और जहाँ पैसे कम पड़ रहे हैं वहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बाय यहाँ क्या, कितना कम पड़ रहा है? तो 3,31,000 माइनस 1,27,000, सो 3,31,000 माइनस 1,27,000, सो दैट विल गिव 2,04,000। और वो कहाँ से एडजस्टमेंट करना है? तो करंट अकाउंट में। किसके करंट अकाउंट में? तो पंड्या का कैपिटल है, तो पंड्या के करंट अकाउंट में ही एडजस्ट होगा। सो पंड्या करंट अकाउंट 2,04,000, ठीक है। अब इसी तरह हम पंडित का टोटल करेंगे, तो 130 14 12 60 एंड 30। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि उसका टोटल है 2,46,000, ओके। तो पंडित का क्रेडिट साइड का टोटल 246, डेबिट साइड का टोटल तो 150 60 6,000 एंड 20,000, दैट विल गिव 1,76,000, राइट। तो यहाँ देख सकते हैं कि डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डेबिट साइड आ रहा है, मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा है, मतलब आपका कैपिटल ज़्यादा है, ठीक है। कैपिटल ज़्यादा है तो यहाँ क्या होगा कि इतना कैपिटल हम ले जाएंगे। तो ले जाएंगे मतलब क्या करेंगे? कैपिटल का करंट अकाउंट में ही एडजस्टमेंट करना है। तो 2 पंडित का है तो पंडित में ही लिखेंगे, 70,000 डिफरेंस है वो 2 पंडित करंट अकाउंट, राइट, 70,000। तो अब हम सबसे पहले यहाँ जो बैलेंस शीट में है वो लिख लेते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल जो लिखना है बैलेंस शीट में वो बहुत ही ज़्यादा आसान है, बिकॉज तो हमने फाइंड किया हुआ ही है। कौन है? पंडित, पंड्या અને पटेल, राइट। सो 150 250 एंड 50, तो ये हो गया आपका 4,50,000। अब रही बात करंट अकाउंट की, तो ये करंट अकाउंट है
तो यहाँ देखिए क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, मतलब करंट अकाउंट को डेबिट किया गया है, राइट, डेबिट, करंट अकाउंट को डेबिट किया गया है, तो पंड्या करंट अकाउंट, राइट, तो पंड्या करंट अकाउंट कितना हो गया, 2,40,000 डेबिट किया गया है, तो पंड्या करंट अकाउंट, राइट, क्यों डेबिट किया गया, आपको साफ साफ पता चल रहा है कि बाय पंड्या लिखा है, तो बाय पंड्या मतलब पंड्या को डेबिट किया गया है, तो पंड्या को डेबिट किया है तो असेट साइड लिखेंगे 2,04,000, राइट। अब इसी तरह पंडित करंट, तो टू पंडित मतलब पंडित को क्रेडिट किया गया है, तो यहाँ लायबिलिटी साइड लिखेंगे पंडित करंट अकाउंट, राइट, क्रेडिट साइड है, लायबिलिटी हो जाएगा, क्रेडिट साइड है इसीलिए 70,000, राइट। अब हम सबसे अब क्या करेंगे, तो भाई कैश एंड बैंक अकाउंट बाकी है, तो कैश एंड बैंक अकाउंट हम सॉल्व करेंगे, तो कैश एंड बैंक का बैलेंस फाइंड कर लेंगे, तो कैश एंड बैंक का बैलेंस है ये 130, बाय बैलेंस क्लोज्ड डाउन 1,30,000, और ये जो कैश बैलेंस है वो भी हम असेट साइड लिख देंगे, कैश 1,30,000, ओके। सो अब हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, सो दिस इज द फाइनल स्टेप फॉर द सम, यहाँ हमें बैलेंस शीट का टोटल करना है, और बैलेंस शीट का टोटल आप देख सकते हैं 2 लाख प्लस 40,000 प्लस 26,000 प्लस 24,000 प्लस 30,000 प्लस 2,04,000 प्लस 1,30,000, तो इसका टोटल आएगा असेट साइड का 6,54,000, राइट। अब इसी तरह यहाँ का टोटल करेंगे, सो 4,50,000 प्लस 10,000 प्लस 12,000 प्लस 50,000 प्लस 57,000 प्लस 5,000 प्लस 70,000, सो यहाँ दोनों का टोटल 6,54,000 टैली हो जाता है, ठीक है। तो ये था सम। अच्छा, थोड़ा जो पंडित पंड्या के बीच में जो डिफरेंस मतलब जो कन्फ्यूजन हुआ है वो आप ज़रा देख लेना, बिकॉज यहाँ मैंने जो देखो करेक्शन किया है सब जगह पंडित और पंड्या का, राइट। और यहाँ देखिए आपके जो बुक में जो सोल्यूशन है उसमें भी वही डिफरेंस है, तो वो भी आप कर लेना पंडित और पंड्या वाला, राइट। सो पंडित, पंड्या और पटेल वो हम आप देख लेना, ठीक है। तो थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, ठीक है। तो ये था आपका सम नंबर इलस्ट्रेशन 27। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।